चलिए सबको राधे राधे, सबको गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो बाबू? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाया है और वो दोनों वीडियो पहले देख लीजिएगा तो क्लास जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जो पहला टॉपिक्स है रियल नंबर का मैंने बताया कि चार प्रश्नावली है। और चारों प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी टर्म है सीखना कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है। जब तक आप चीज को अच्छे तरीके से नहीं समझिएगा तो डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चंस पे आते हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फिर कहिए कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आता है कि आपने कहाँ से इवन नंबर क्या होता है। मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताते हैं कि बहुत सारे जो टीचर है यूट्यूब पे क्लास तो ले रहे हैं लेकिन सब रटा रटा डिफिनेशन बता रहे हैं उल्टा का पुल्टा कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। उन्हें खुद नहीं पता है और उन्हें नहीं पता है तो बच्चों को और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। तो चलिए इस सब चीजों को खत्म करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय, और आज के सेशन में हम बता रहे हैं कि सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर। इसके बाद हम बताएंगे कि विषम संख्या क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है, दो से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम इसका अगर डिफिनेशन लिखते हैं कि वह पूर्णांक, अब देखिए एक चीज यहां पे आया कि पूर्णांक आया, ठीक है, कि वह पूर्णांक, ठीक ना, जो दो से विभाजित करने पर पूरी तरह से, मैंने क्या लिखा बाबू, कि वह पूर्णांक जो दो से विभाजित करने पर पूरी तरह कट जाए, ठीक है, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और ज्यादा क्लियर करना है तो यहाँ पे लिख दीजिए वह पूर्णांक संख्या, यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, वह पूर्णांक संख्या जो दो से विभाजित करने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है, पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वैसा पूर्णांक संख्या, और अगर ये चीज नहीं पढ़ेंगे और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पूर्णांक संख्या क्या होता है। ठीक है, अब मैंने बताया था पिछले क्लास में, पहली वीडियो देखिएगा तो मैंने बताया था कि पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो पूरी पूरी हो, जैसे मैंने बताया था कि 2, 4, 6, -2, -10, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मैंने तीन टाइप से भी बताया था। पहला बताया था कि पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, मैंने बताया था क्या, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। इसके बाद धनात्मक पूर्णांक में क्या आएगा, +2, +4, ठीक है, +6। पूरी पूरी संख्या को मैंने बताया था कि पूर्णांक। अगर हम आपसे पूछे कि 10.256 क्या ये पूर्णांक है, तो आप कहिए कि सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट में है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था निगेटिव पूर्णांक। निगेटिव पूर्णांक में क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, -6 हो गया, -8 हो गया, -10 हो गया। इसके बाद जीरो पूर्णांक मैंने बताया था। ठीक है, पहली वीडियो देखिएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम फिलहाल बता रहे हैं सम संख्या के बारे में कि सम संख्या क्या होती है। तो वह पूर्णांक, ठीक है, संख्या जो दो से विभाजित हो जाए या फिर दो से डिवाइड करने पर शेषफल आपका क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सम संख्या। जैसे हम एग्जाम्पल उदाहरण लेते हैं, आपका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में +2, ठीक है, 4, 8, 10, ठीक है, 12, इसको दो से डिवाइड करिएगा, दो से डिवाइड करिएगा। अगर दो को दो से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल कितना होगा, जीरो होगा। चार को दो से डिवाइड करिएगा तो कितना होगा, ठीक है, शेषफल यहाँ पे कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, दो मर्त में कट जाएगा, है ना। 12 को अगर दो से डिवाइड करिएगा, शेषफल कितना होगा, जीरो होगा, कितना मर्त में कटेगा, 6 मर्त में कटेगा। तो मैं यहाँ पे बता रहे हैं
कि वैसा पूर्णांक जो 2 से विभाजित करने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, या फिर 2 से डिवाइड करने पर आपका जो शेषफल बचे वो 0 बचे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल में मैंने बताया कि +2 +4 या 8 10 12, या फिर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को भी 2 से डिवाइड करिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। -2 भी ले सकते हैं, -8 भी ले सकते हैं, -12 भी ले सकते हैं, -18, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सम संख्या होती है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। सिर्फ अगर एक लाइन में यहाँ पे लिख दे कि वह पूर्णांक के जगह पर हम करते कि प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होती है, गिनती की सारी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि 4 ही सिर्फ क्या है, सम संख्या। -4 भी अगर बात करिए कि -4 क्या है, तो वो ये भी इवन नंबर है, ठीक है। क्योंकि पूर्णांक के बारे में, कि वह पूर्णांक संख्या जो 2 से विभाजित करने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। अगर सारे बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आप लोग यस लिखिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, या फिर किसी तरह का अगर कंफ्यूजन है आप लोग को तो कमेंट जरूर कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया सम संख्या के बारे में। तो एक चीज जान लीजिए कि अगर हम 2 से डिवाइड कीजिए कोई भी संख्या को, कोई भी संख्या को, ठीक है ना, संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो अगर शेषफल जो आपका बचता है 0 आता है तो ये क्या है, ये है सम संख्या, ठीक है। ये क्या है बाबू, सम संख्या। तो ये चीज समझ में आ गया कि सम संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। वह पूर्णांक संख्या जो 2 से विभाजित करने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कि शेषफल आपका कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब आते हैं हम विषम संख्या पे। तो विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वही जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटे, या फिर 2 से आप डिवाइड करिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 0 नहीं बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वह पूर्णांक संख्या, वह पूर्णांक संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर आपका शेषफल जो है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि शेषफल 0 नहीं आता है, या फिर शेषफल जो है वह पूर्णांक संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आए, उसे यहाँ पे लिखिए कि शेषफल जो है 1 बचे, उसे क्या बोलते हैं, उसे विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग बताइए कि विषम संख्या के एग्जाम्पल क्या लिखिएगा, 3, ठीक है, 7, 9, ठीक है ना, 11। इसके बाद 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 हमारा क्या है, ये सम संख्या। मैंने अभी बताया कि 0 को अगर 2 से आप डिवाइड करिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, आपका बचेगा 0, ठीक ना। तो 0 तो आपका सम संख्या है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद आपका 1 है, इसके बाद -3, इसके बाद -5, ठीक है, -9, ठीक है, -17। तो सबको 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो शेषफल आपका कितना बचेगा बाबू, शेषफल आपका बचेगा 1 बचेगा। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रही है कि पूर्णांक जो संख्या है, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि पूर्णांक संख्या आपकी है, और पूर्णांक संख्या को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, अगर शेषफल जो है, शेषफल 1 बचता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे, ठीक है। विषम संख्या हम उसको बोलेंगे। ये शॉर्टकट में मैंने आपको लिख दिया, नोट में आप लिख लीजिएगा कि कोई भी पूर्णांक संख्या, मैंने बताया कि पूर्णांक संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचेगा, ठीक है, हमेशा 1 बचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 3 को आप 2 से डिवाइड करिएगा बाबू, ठीक है। सबको अगर समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा जो है इमोजी आप सेंड करिए, ठीक है, और एक बार बोलिए कि यस सर हमको समझ में आ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 3 है, 7 है, 9 है, 9 को अगर 2 से डिवाइड करिएगा, ठीक है, तो 4 मर्त में कटेगा तो 4 दूनी 8, और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। उसी तरह से आपका 11 है, -5, -9 और -17। क्लियर है। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में भी लिख दिया कि पूर्णांक संख्या को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर। इसके बाद देखिएगा हम एक चीज यहाँ पे आपको बता रहे हैं
कि सम संख्या और विषम संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताते हैं। बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सम संख्या, यहाँ पे आप हेडिंग दीजिए सम संख्या और विषम संख्या का मानक रूप, ठीक है, मानक रूप या फिर स्टैंडर्ड रूप लिख लीजिए ब्रैकेट में, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब कि आपको एक चीज मैंने बताया कि सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसको दो से डिवाइड करने पर पूरी तरह से कट जाए, यानी कि शेषफल आपका जीरो बचे, उसी को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो एक चीज दिमाग में आप लोग को पता चल रहा होगा कि सम संख्या कुछ भी होगा वो दो के मल्टीपुल में होगा, ये इतना तो समझ में आ रहा है कि दो के मल्टीपुल में होना चाहिए। वही मैंने विषम संख्या की जब मैंने बात किया है, तो विषम संख्या को अगर दो से आप डिवाइड करिएगा तो शेषफल क्या बचेगा, वन बचेगा। तो आप एक चीज बताइए कि दो के मल्टीपुल में होना चाहिए, तो दो इंटू अगर हम जीरो करते हैं बाबू तो ये क्या होगा, जीरो होगा। दो इंटू वन करते हैं तो क्या होगा, ये दो होगा। टू इंटू टू करते हैं तो ये क्या होगा बाबू, चार होगा। और टू इंटू थ्री करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। और टू इंटू फोर करिएगा तो ये आठ होगा। अब ये कर क्यों रहे हैं, देखिए जीरो आपका क्या है, सम संख्या है, दो भी सम संख्या है, चार भी सम संख्या है, छह भी सम संख्या है और आठ भी सम संख्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि टू एन जो है, टू इंटू एन कोई भी संख्या, ठीक है, अगर एन के जगह पे आप जीरो रखते हैं बाबू, जीरो रखिएगा एन के जगह पे तो जीरो आएगा। एन के जगह पे वन रखिएगा तो दो आएगा। एन के जगह पे अगर आप दो रखिएगा तो चार आएगा। एन के जगह पे आप तीन रखिएगा तो छह आएगा। एन के जगह पे आप आठ रखिएगा, चार रखिएगा तो आठ आएगा। एन के जगह पे अगर आप पांच रखोगे तो कितना आ जाएगा, दस आ जाएगा। क्लियर है। या फिर एन के जगह पे अगर आप माइनस वन रखते हैं तो माइनस दो आएगा। एन के जगह पे अगर आप माइनस दो रखते हैं तो माइनस फोर आएगा। तो ये जो है टू एन जो के फॉर्म में अगर रहता है तो ये सम संख्या का क्या है, ये मानक रूप है। क्लियर है। ये आपसे पूछे कि टू एन क्या है तो आप कहिए कि सर टू एन जो है ये सम संख्या है ना। वही अगर हम विषम संख्या की बात करें तो एक चीज मैं बता दूं कि सम संख्या में आप अगर एक प्लस कर दीजिए, ठीक है, एक प्लस कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, विषम संख्या, है ना। जैसे आपका अगर दो क्या है, ये सम संख्या है, और दो में अगर एक ऐड करिएगा तो कितना आएगा, तीन आएगा, और तीन क्या है, ये विषम संख्या है। उसी तरह से चार है, चार में आप एक ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। तो पांच क्या है बाबू, पांच दो से नहीं कटेगा पूरी तरह से, तो पांच आपकी विषम संख्या हो जाएगी। उसी तरह से आठ में आप एक ऐड करिएगा तो क्या होगा, आठ और एक नौ, नौ क्या है, ये विषम संख्या है। दस में आप एक ऐड करिएगा तो कितना होगा, ग्यारह, और ग्यारह क्या है, ये विषम संख्या है। तो एक चीज ये नोट करके या फिर स्टार करके आप लिख लीजिएगा कि सम संख्या में आप एक ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, विषम संख्या होगा। अब आपके दिमाग में ये बात उठ रही होगी कि सर आपने एक ऐड कर दिया है और मेरे दिमाग में चल रहा है कि हम अगर एक माइनस कर दे तो क्या होगा। तो आप एक माइनस भी कर दीजिएगा, बहुत सारे बुक में ये भी लिखा हुआ कि सम संख्या में, ठीक है, सम संख्या में आप एक माइनस भी करिएगा तो ये भी क्या आएगा, विषम संख्या होगा, ठीक है ना, विषम संख्या होगा। ठीक है। चार में से आप एक माइनस करिएगा तो तीन, तीन क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होगा टू एन प्लस वन या फिर टू एन माइनस वन। ये विषम संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप यानी कि व्यापक रूप है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है बाबू, सबको समझ में आ रहा है तो एक बार बोलिए कि यस, समझ में आ रहा है और चीजें एकदम परफेक्ट क्लियर हो रही है। आराम आराम से पढ़ने का कोशिश करिए। अब चूंकि अभी एक साल टाइम बचा हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि एक भी एग्जाम का क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डायरेक्ट अगर आप प्रश्नावली पे जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि अगर इधर उधर से पूछ लेगा तो वहां पे कंफ्यूजिंग आपको होने लगेगा। लेकिन जितना हम कंसेप्ट बता रहे हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बन जाएंगे। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ये है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो भाज्य संख्या उस, ठीक है, नेचुरल नंबर को बोलते हैं। नेचुरल नंबर वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाता है। ठीक है,
और अगर विभाजित नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम संख्या बोलेंगे। तो ये दोनों टॉपिक अभी तो मैंने आपको डिस्कस किया, सम संख्या और विषम संख्या, अच्छे तरीके से सबको समझ में आया होगा। ठीक है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है बाबू तो आप लोग बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए आप लिखिएगा इसका डिफिनीशन कि वह प्राकृतिक संख्या, एक चीज आप देखिएगा, हम पहले डिफिनीशन के बाद हम आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं कि कंफ्यूजन कहाँ होता है, कि वह प्राकृतिक संख्या जो वन और खुद के अलावा यानी कि स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल में अगर बात करें उदाहरण में, तो जैसे हम आपको दो तीन एग्जाम्पल पूछते हैं, आप लोग बताइए कौन इसमें भाज्य संख्या है या फिर नहीं है। ठीक है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि 3 यहाँ पे दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, इसके बाद 4 दे रहे हैं, इसके बाद 6 दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं और 12 दे रहे हैं। मान लीजिए कि हम अगर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर चार संख्या, और इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं -4 भी लिख रहे हैं। ठीक है, पहले तो ये देखिए कि -4 जो है भाज्य संख्या है या फिर नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैंने डेफिनेशन में ही लिखा है कि वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि बाबू बताओ कि -4 जो है ये भाज्य संख्या है या फिर नहीं है, तो आप कहिए कि सर आपने लिखा है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, वह प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से बताया था गिनती की सारी संख्या, और पूर्ण संख्या के बारे में भी बताया था, होल नंबर। गिनती की सारी संख्या क्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। क्या -5 को मैं प्राकृतिक संख्या बताया था, -4 को मैंने प्राकृतिक संख्या बताया था, बिल्कुल नहीं बताया था। ठीक है, मैंने बताया था कि गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है ना। तो कोई डिफिनीशन में ही लिखा कि वह प्राकृतिक संख्या, अभी मैंने जो डिफिनीशन अभी बताया सम संख्या का, देखिएगा यहाँ पे, तो इसके डिफिनीशन में मैंने लिखा था कि वह, देखिए यहाँ पे प्राकृत नहीं लिखा था, लिखा था वह पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक जो होता है पॉजिटिव भी होता है, धनात्मक पूर्णांक भी होता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, और जीरो पूर्णांक भी होता है ना। तो यहाँ पे माइनस भी लिखे थे, बहुत सारे टीचर जो है ये बोलेंगे कि 4 8 10 12 ये सारे सम संख्या है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि -2 सम संख्या है या नहीं है, -8 सम संख्या है या नहीं है, चूंकि उन्हें ये नहीं पता है कि पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पे पूर्णांक की जगह पे प्राकृतिक संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन वही जब भाज्य संख्या की अगर आप बात कीजिएगा, ठीक है, तो भाज्य संख्या में निगेटिव नंबर कभी भी भाज्य संख्या या फिर अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे भी आप नेगेटिव देखिएगा कि -4 आ जाए या फिर -8 हो जाए, ठीक है, तो ये आपकी भाज्य संख्या नहीं है बाबू। ठीक है, क्योंकि भाज्य संख्या का डिफिनेशन ही होता है कि वह प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो -4 तो जैसे ही माइनस आया तो ये तो भाज्य संख्या है ही नहीं, -8 भी भाज्य संख्या नहीं है चूंकि निगेटिव है, और निगेटिव जब आ गया तो प्राकृतिक संख्या तो होगा ही नहीं। अब आते हैं, जैसे मान के चलिए कि हम आपसे पूछा कि 4 के बारे में। ठीक है, तो 4 के बारे में आप देखिएगा 4 के बारे में कि 4 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप बताइए कि 4 जो है 1 से विभाजित हो सकता है और 4 से भी विभाजित हो सकता है, कि 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होना चाहिए। क्या 2 से विभाजित होगा ये 4, तो बिल्कुल होगा, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 8 की बात करें तो 8 जो है 1 से भी विभाजित होगा और 8 से भी विभाजित होगा, यानी 1 से भी विभाजित होगा और खुद से भी विभाजित होगा। इसके अलावा किससे होगा, 2 से होगा, इसके अलावा 4 से भी होगा। ठीक है, तो
इसके अलावा यानी कि 1 के और खुद के अलावा अगर किसी एक संख्या से भी विभाजित होता है तो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 12 की अगर बात करें तो 12 1 से भी विभाजित होगा, 12 से भी विभाजित हो गया, 1 से हो गया, 12 से भी हो गया, खुद से भी हो गया। इसके अलावा 2 से भी विभाजित होगा, इसके अलावा 3 से भी विभाजित होगा, इसके बाद 4 से भी विभाजित होगा। तो ये क्या है? 12 जो है भाज्य संख्या है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है बाबू? उसी तरह से अगर हम 10 की बात करें तो आप कहिए कि सर 10 तो 1 से विभाजित हो ही रहा है और खुद से यानी कि 10 से भी विभाजित हो रहा है। इसके अलावा 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा ना। अगर 10 को आप 2 से डिवाइड करिएगा तो 5 मार्क्स में कटेगा, तो शेषफल कितना बचेगा बाबू? ठीक है, आप लोग रिप्लाई करिए अगर चीजें समझ में आ रही है तो। और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कोई भी कंसेप्ट या फिर स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप लोग मैसेज कमेंट्स जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर हम 5 से बात करें तो 5 से 10 कट जाएगा पूरी तरह से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? ये भाज्य संख्या हो जाएगा 10। अब तो हमें लगता है कि सारी चीजें कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम संख्या। तो वही चीज की वह प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर जो 1 और खुद यानी कि स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहिए कि सर सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होगी। ठीक है, 4 से पहले 3 जो है ये भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 जो है 1 से और 3 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। 2 भी आपको किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा 1 और खुद के अलावा, है ना। और 0 तो ऐसे भी प्राकृतिक संख्या ही नहीं है, तो भाज्य संख्या कहाँ से होगी? क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग आते हैं ये बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के हम लोग डिफिनीशन में लिखेंगे कि वह प्राकृतिक संख्या जो एक और खुद के अलावा यानी कि स्वयं के अलावा किसी और संख्या से किसी और संख्या से विभाजित न हो उसे क्या बोलेंगे? उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा कि अभाज्य संख्या वो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये चीज पे ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक है, यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। प्राकृतिक संख्या मैंने लिखा है और नेचुरल नंबर के बारे में मैंने बताया पिछले क्लास में कि नेचुरल नंबर क्या होता है। गिनती की सारी संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है या फिर 0 से? आप लोग जल्दी से कमेंट्स में बताइए। और जो लोग ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं, अगर सिर्फ बैठना नहीं है, बातों को समझना है और रिप्लाई भी करना है, तो आपका प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की जैसे ही बात आ रही है, अगर हम आपसे पूछे कि -3 अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है। माइनस की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो -3 जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम 3 की बात करें कि क्या 3 आपकी अभाज्य संख्या है, तो आप कहिए कि सर 3 जो है 1 और 3 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ही नहीं हो रहा, यानी कि 3 जो है आपका अभाज्य संख्या है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 जो है 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या यानी 1 और खुद के अलावा स्वयं के अलावा किसी और से डिवाइड हो रहा है तो आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट्स में बताइए जो लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमें नहीं लगता है कि 1 और स्वयं के अलावा 2 किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा, यानी 2 भी जो है अभाज्य संख्या है। 4 की अगर बात करें तो मैंने बताया 4 जो है 1 से भी विभाजित हो रहा है, 4 से यानी स्वयं से भी, इसके अलावा 2 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये भाज्य संख्या है, न कि अभाज्य। अभाज्य नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम 5 के बारे में देखते हैं। 5 जो है 1 से और खुद से यानी कि 5 से विभाज्य हो रहा है, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो रहा है, तो आप लोग बताइए। बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या होगा। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आप लोग दोनों चीज समझ लिए होंगे। भाज्य संख्या 1 और खुद के अलावा अगर किसी एक और संख्या से भी विभाजित हो रहा है तो उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे, और किसी अन्य संख्या से विभाजित अगर नहीं होगा तो उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे।
मैंने एक चीज बताया था कि सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या आपका कौन कितना होता है, एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर आपसे पूछे कि सर क्या होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या मैंने आपको बताया था कि 4 होगा, ठीक है। 4 से पहले 2 और 3 जो है ये अभाज्य संख्या है। और अगर अभाज्य पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट्स में आंसर बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर। जो लोग ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं बाबू, इसका आंसर बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं रिप्लाई कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपकी 2 है। 2 से पहले अब कहिएगा, बहुत सारे लोगों के मन में ये उठ रहा होगा कि सर एक एक के बारे में आपने बताया नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 0 से तो स्टार्ट होता नहीं है। और आपने बता दिया कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन आपने एक के बारे में बताया नहीं, तो आप लोग जल्दी से बताइए कि एक क्या है, भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है या फिर कुछ नहीं है। ठीक है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा जल्दी। देखिए, एक जो है, एक सिर्फ एक, इसका जो वाचक है सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है। एक के अलावा और किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा। और मैंने भाज्य संख्या मैंने बताया कि एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होगा तो उसको भाज्य बोलेंगे। और अभाज्य में मैंने बताया कि एक और किसी और संख्या यानी खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, उसको अभाज्य बोलेंगे। तो एक को न भाज्य की श्रेणी में रखा गया है न अभाज्य की श्रेणी में रखा गया है। इसको ये बोला है कि एक का सिर्फ और सिर्फ एक भाजक है 1, इसके चलते ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और किसी को भी कोई अगर कंफ्यूजन है, कोई चीजें समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, और समझ में आया होगा तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ रहा है। एक या दो क्लास लेंगे थ्योरी का, इसके बाद आपके हम आएंगे क्वेश्चंस पे आएंगे, जो प्रश्नावली है 1 से लेकर के 4 तक सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।